नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। और आज का जो भाई, आपको पता है हर घर में वॉशिंग मशीन भी होती है, तो आजकल जो आ रही है टॉप लोड में ये डोर लॉक लग के आता है ज़्यादातर। तो ये ज़्यादातर दिक्कत क्या आती है, टिक टक 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 ये करता रहता है ना। तो इसमें समझ में नहीं आता भाई ये खराब है या पीसीबी खराब है या इसकी वायरिंग खराब है। तो इसके लिए भाई मैंने ये वीडियो बनाया है। इसमें आप रिपेयरिंग भी बता रहा हूँ और कंपोनेंट भी बता रहा हूँ और किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, ज्यादातर क्या होता है इसमें कार्बन आता है जिसकी वजह से भाई इसको पूरा चेंज करना पड़ता है। तो आपको ही पता है अगर ये भाई कंपनी से अगर चेंज होता है तो 3,000 रुपये खर्चा इसका ही आता है। और मान लो इस पीसी भी चेंज होता है फिर तो 8-10 हज़ार रुपये खर्चा आपका बनने का बनेगा। तो अगर आप यूजर हो तो आपके लिए फायदा है भाई, आपके पैसे बचेंगे, आपकी नॉलेज है। तो इसकी वजह से आप, पता है आपको मशीन चल नहीं सकती है, क्योंकि अगर ये दिक्कत आ गई, इसमें दिक्कत आ गई तो मशीन पे डीएल आ जाएगा। तो भाई इसको देख लो आराम से, मैंने वीडियो बनाया है। तो अच्छी वीडियो लगे तो एक लाइक कर देना, ठीक है। और बाकी कोई दिक्कत लगे तो भाई कमेंट कर देना, ठीक है। चलते हैं वीडियो तरफ। ये है भाई एलजी की फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन और इसी का जो है डोर लॉक है। ये मैं दिखा देता हूँ आपको। ये डीसी 16 वोल्ट पे काम करता है और मेड इन कोरिया है। ये देखो इस तरह से जल गया है, शॉर्ट हो गया है, ठीक है। और इसी के बारे में मैं आपको खोल के भी दिखाऊंगा। तो मैं आपको चारों तरफ से दिखाता हूँ। मेरे पास ये 2-3 पड़े हुए हैं। ये इस तरह से होता है देखने में। ये पुराने वाले हैं मॉडल में ऐसे वाइट वाला आता था। अब जो आता है ब्लू कलर में ये वाला है, जो न्यू मॉडल में इन्होंने बनाया, ताकि जैसे उसमें जो कनेक्टर है आसानी से लगता नहीं था। तो यहाँ इसमें क्या है, कनेक्टर इजीली लग जाता है। ब्लू वाले में जो कनेक्टर है, ये पुराना मॉडल है ये वाला, ये कंपनी ने बंद कर दिया है और अब ये वाला है। और इनमें फ़र्क कुछ भी नहीं है, अंदर से जो मशीनरी है वो सेम है। ऐसा नहीं है कि मशीनरी, सिर्फ जैक का फ़र्क है। जैक को उन्होंने नीचे घुमा दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं, देख लो। ये जो है खोल रहे हैं इसको, तो ये लॉक है। ये एक पेज मैंने खोल दिया है, एक ये खोल दिया है, ठीक है। और एक लॉक ये साइड में होता है। मैं आपको बता भी देता हूँ किस तरह से टेस्टर लगाना है और ऊपर की तरफ कर देना है आपको, तो ये आराम से खुल जाएगा आपका। ये दोनों साइड होते हैं, देखो इस साइड भी है ये। हल्का सा इशारे से करेंगे पेचकस से तो ये खुल जाएगा। जब तक ये नहीं खोलेंगे, पेज खोल लेंगे फिर भी नहीं खुलेगा, ठीक है। ये लॉक खोल लेना है हमको। तो एक बार हम खोलते हैं लॉक टेस्टर लगा के, ठीक है। इस तरह से ये हमने खोल लिया है इसको। ये देखिए सर, ये क्या क्या है इसके अंदर देख लो आप। ये कनेक्टर है हमारा जिससे इसमें सप्लाई जाती है। और जो आप ये देख रहे हैं ब्लैक, ये यही है जो इसके अंदर मैग्नेट फील्ड बनता है। जैसे अपना इनलेट वॉल होता है ना, सेम सिस्टम इसमें ऐसे ही है। भी खोल के दिखाऊंगा तो आपको जब समझ में आएगा उसमें कि ये किस तरह से वर्क करता है। ये सिर्फ इसमें ये 3-4 चीजें होती है। एक शाफ्ट होती है और एक कनेक्टर और एक ये ब्लैक वो स्विच है। और आपको ये स्विचिंग कैसे किस तरह से करता है वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। एक बार इसको निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। निकालने के बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये कनेक्टर इस तरह निकल जाता है। और जैसे कनेक्टर देखो आपका एक ये खराब हो गया है एक तरह से, तो आपको क्या कर लेना है, ये जो वायर है अंदर से ही आप इनको कट करके बाहर डायरेक्ट, क्योंकि कनेक्टर आपको नहीं मिलेगा, डायरेक्ट वायर काट के बाहर निकाल लेंगे। जैसे अगर कनेक्टर में दिक्कत लग रही है आपको फिर भी डीएल डीएल आ रहा है, तो सबसे बेस्ट तरीका जो है, आप ये चारों वायर को बाहर लूप लेके निकाल लो और डायरेक्ट तार में जोड़ दो। आप वहां से कनेक्टर उसका भी काट दो
ये मैंने दूसरा भी खोल लिया है, जो पुराना वाला मॉडल है वो भी खोल लिया है और न्यू भी खोल लिया है। तो देखो ये काम किस तरह करता है, देखो ये देखो इस तरह मैंने खींचा है इसको, यानी कि जब ये सॉफ्ट अंदर जाती है तो ये हमारा जो डोर लॉक हो जाता है, और जैसे हम इसको, जैसे ये सॉफ्ट बाहर आएगी, अब डोर लॉक जो है ऑफ पोजीशन पे हो गया है, यानी कि अनलॉक पोजीशन पे हो गया। अब ये लॉक हो गया है। इस तरह से ये देखो काम करता है। इसमें हम वोल्टेज भी देंगे, उसमें दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखो, अब इसको खोलेंगे। ये देखो ये पुराने मॉडल वाला है, जिसमें ये कनेक्टर इस तरह लगा। उसमें देखो मैंने खोला था तो ब्लू वाला था, वो नीचे की तरफ था। बाकी देखो मशीनरी सेम है, उसकी भी आप देख लो, मैंने आपको दिखाया। दोनों की मशीनरी सेम, मशीनरी में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हमें ही पहले लगता था कि कंपनी ने कुछ मॉडिफिकेशन की है इसके अंदर, और ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। देख लो सेम चीज है, कुछ भी अलग नहीं है, सेम वही मोटर वगैरह, स्विच वगैरह, सॉफ्ट स्प्रिंग, और जो अंदर से बनावट है सेम है, कुछ अलग नहीं है। सिर्फ कनेक्टर जो है इन्होंने यहाँ से नीचे को दे दिया है, तो कनेक्टर जो है आराम से हम निकाल सके। अब मैं इसको खींच रहा हूँ प्लास से, देखो ये बिल्कुल जाम है। जैसे मैं उसका अगर फीता खींच रहा था तो ये अप एंड डाउन अंदर जा रहा थी सॉफ्ट, पर इसकी नहीं जा रहा है। तो कुछ ना कुछ तो है दिक्कत इस वाले में, क्योंकि देखो इसका तो देखो इजीली आराम से देखो, अगर मैं इसका फीता खींच रहा हूँ तो ये आराम से होल्ड हो रहा है, पर इसका नहीं हो रहा है जी। तो इसी को खोलेंगे पहले हम भाई। देख लो खोलने का तरीका जो है, पेचकस आपको लेना है, ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे नीचे लगा देना है इसके, यहाँ पे। हमने ऊपर का जो लॉक वाला है पहले ये निकाल लेना है, ठीक है। ये निकालने के बाद ये इजीली निकल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इसको ही निकाल लेना है हमें। ये हमने निकाल लिया, देख लो ये इस तरह का होता है। और उसके बाद हमने उसके साथ जो घूमने वाला है इसको भी निकाल लिया है, और उसके बाद इसको निकाल लेना है। थोड़ा टाइट है, जाम सा हो रखा है, ठीक है। इसका एक एक सामान निकाल लेना है आराम से। यहाँ पेचकस लगाना, इसको उठा देना। देखो ये इसकी जो मोटर है 16 वोल्ट डीसी, ये भी निकल आई है। तो अब मैं इसमें दिखाता हूँ भाई क्या है। ये जो सिस्टम है यही है इसका पूरा सिस्टम, बाकी वो बॉडी है। तो ये मेरे हाथ में है, देख लो दो रेड वायर है, वो मोटर की तार है, और ये ब्लू वाली ये स्विच है। ये स्विच भी भाई बड़ा अजीब तरीके का स्विच है, मैं भी चेक करके दिखाऊंगा इसमें आपको। ये जैसे प्रेस कर रहा हूँ तो जैसे अपना माइक्रो स्विच होता है उस तरह की चट 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 आवाज आ रही है, और ये स्विच ही है। तो पहले मुझे भी लगा कुछ और चीज है, पर ये बट स्विच ही है। इसको चेक भी किया, और स्विचिंग किस तरह से करता है वही बताऊंगा मैं आपको। इस प्लेट के थ्रू कैसे स्विचिंग करता है इसमें, उसमें अभी आपको जैसे दिखा रहा हूँ। तो ये इस तरह से जब आगे बढ़ता है तो ये ऑन हो जाता है, तो इसमें वो पत्ती को दबा देता है एक तरह से। ये जो लॉक सॉकेट है, ये देखो इसमें क्या है, देख लो ये बिल्कुल रस्टेड हो गए। तो अब डायरेक्ट ही ये देखो, ये मैंने इसकी साफ्ट निकाल ली है। बिल्कुल देखो जैसे वॉल होता है अपना, इनलेट वॉल वॉशिंग मशीन का, सेम वही सिस्टम है इसके अंदर पूरा। देखो जब मैग्नेट बनता है तो इसको अंदर ये खींच लेता है, और जैसे ही बिजली इसमें नहीं हो,
जाती है सप्लाई, वैसे ही इसको सॉकेट को ये बाहर कर देता है। ये देखो कितना रस्टेड हो रहा है, ये इसी वजह से जाम हो रहा था ये। जैसे हम खोल भी रहते हैं इसको तो देख रहे थे प्लास से भी नहीं घूम रहा था ये इसीलिए नहीं घूम रहा था, ये तो पाउडर है। तो भाई इसको साफ करके अगर इसको आप लगा लोगे तो ये वर्क करने लगेगा। इसमें प्रॉब्लम यही है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये स्टक हो गया था जिस कारण ये मैग्नेट भी काम नहीं कर रहा था इसका प्रॉपर। तो इसको हम साफ कर लेंगे बढ़िया से भाई। अब देखो कम से कम मूवमेंट तो कर रहा है, एक बार बाहर निकाल दिया है। पूरा ये पाउडर सा इसमें लगा हुआ है पूरा ये मेरे हाथों में देखा वाइट वाइट सा लग गया है। तो इसको बढ़िया साफ ऑफ करके फिर लगाएंगे इसे। अब देखो ये वाला जो स्विच है, अब इसमें जो ये चीज है देखो, ये जो कनेक्शन इसमें पत्ती जो है इस तरह दब जाती है। देखो दिखाता हूँ आपको। अब ये पीछे गया तो जो पत्ती है हट गई है, देख रहे हैं। और जैसे ही आगे जाएगा तो पत्ती देखो दब जाएगी। अब देखो ये स्विच ऑन हो गया, ये यानी कि सप्लाई हो गई। ये काम क्या करता है बेसिकली, जब ये ऑन होता है तो ये पीसीबी को सप्लाई जाती है इसमें। तो उसके बाद ये 16 वोल्ट सॉरी डीसी आपके स्विच, ये मोटर लगी हुई है इस पे आती है वोल्टेज। तो यानी कि ये स्विच है फीडबैक का काम करता है। जैसे ही इस पे वोल्टेज आएगी ये ऑन हो जाएगा, वैसे ही पीसीबी इसको सप्लाई देगी आपकी इस मोटर को। तो मैं एक बार इसका स्विच चेक कराता हूँ आपको। मैं इस पे बजर पे कर ले रहा हूँ, ठीक है। ये कंटिन्यूटी पे कर लिया मैंने। तो अब देखो मैं इसमें 3 टर्मिनल है, मैंने 1 और 2 पे लगाया। देखो वैल्यू आ रही है, देखो ये साउंड भी कर रहा है। इसमें आपको शायद कम लगे साउंड, थोड़ा मीटर में आवाज कम आ रही है। ये देखो इस टाइम ही ऑन है, इस टाइम ही ऑन है। और देखो मैं इसे बंद करता हूँ। अब देखो इस पे आप कंटिन्यूटी नहीं आएगी, ये ऑफ हो गया स्विच। जैसे अपना घरेलू स्विच होता है उस तरह का ही है। पर जैसे 2 वे स्विच होता है ना घरों में लगता है, ये 2 वे की तरह ही है। ये देखो इस पे ये 1 और 3 पे कंटिन्यूटी है हमेशा आती है। अगर जैसे मान लो आपका पहला पॉइंट खराब हो गया तो आप इसमें सोल्डिंग करके इससे भी कनेक्शन ले सकते हैं। ये इसलिए एक एक्स्ट्रा दे रखा है। अगर मान लो ये पहला वाला अगर तो टूट जाता है तो आप यहाँ से कनेक्शन लेके आप बाहर आराम से कनेक्शन ले सकते हैं। तो प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, क्योंकि ये स्विच ऐसा है बाहर नहीं मिलेगा, छोटा सा स्विच है बड़ा। तो हमने इसको देखो साफ कर लिया, पर फिर भी ये रह गया है। काफ़ी हार्ड स्केलिंग सी इस पे जमी हुई है। ऊपर का तो हमने साफ कर दिया इसका। थोड़ा नाखून से करते हैं, देखो कितना हैवी रस्टेड सा है। रगड़ना नाखून से भी नहीं हो रहा, कपड़े से क्या होगा। तो इसको आप अच्छे से रगड़ लोगे ना भाई तो आपका काम हो जाएगा। ये स्प्रिंग जो है इस पे इस तरह लग के, और ये पहले से तो बहुत फ्री हो गया है। अभी आराम से अंदर बाहर जा रहा है, मूवमेंट कर रहा है अच्छे से। बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है ये, देख लो। पहले जो हमने निकाले थे निकल भी नहीं रहा था, इतना जाम था ये जब अंदर जाता है तो भाई यानी कि मशीन लॉक हो गई आपकी। ये चीज है जो इसको इसके थ्रू घूमता है, देखो ये है। और ये जो उससे कनेक्ट होता है आपका लॉक सॉकेट से, इस तरह से मूवमेंट करता है अंदर बाहर इस तरह से। देखो है बेशक छोटी चीज, पर काम इसका बहुत बड़ा है। अब ये स्विच ही देख लो,
बिल्कुल इनलेट वॉल ही है भाई, देखा जाए तो पूरा इनलेट वॉल है। बस ये स्विच लगा है इसमें, एक फीडबैक जाता है वोल्टेज, उसके बाद वहां से वोल्टेज आती है और इसके आगे एक सेंसर लगा होता है। अब इसको हम फिटिंग कर लेते हैं एक बार भाई, उसके बाद फिर मैं मशीन में चला के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। कनेक्शन करके चला के दिखाऊंगा, इसको जैसे था वैसे फिट कर ले रहे हैं, ठीक है। देख लो, ये भी लगा दे रहे हैं, जैसे हमने खोला था वैसे हम लगा रहे हैं इसको। धागा अगर आपको लग रहा है छोटा हो गया तो आप खुद बांध भी सकते हैं धागा, जो कलावा हम हाथ में बांधते हैं उस टाइप का धागा ये है, जो चाइनीज धागा आता है, वो चाहो तो बांध दो, थोड़ा लंबा करना, छोटा हो गया इसमें। तो यही है, इसमें देख लो, इसे लगा देते हैं इस तरह से। ये इसी का ही है, इसमें लगा दे रहे हैं। ये लॉक लगा देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये इसके बिल्कुल इसमें लगाना है, सेंटर में आपको। ये देखो, अब कर रहा है काम इसमें आराम से। अब मूवमेंट हो रही है, पहले जाम था बिल्कुल, तो इसे अब मैनुअली हम हाथ से कर रहे हैं, तो इसमें मूवमेंट है। और ये स्विच लगा लेते हैं भाई। इस स्विच को भी देखो, दो ये देखो निकल रहे हैं ना, कील सी निकल रही है, इसी में आप फंस जाता है ये। इसमें भी दो सुराग हो रहे हैं, तो इसमें आपको बिठा लेना है। ये देखो, ये जैसी फिटिंग थी वैसी फिटिंग कर दी हमने कंपनी की तरह, ठीक है। वायर का मैंने बता ही दिया आपको, अगर कनेक्टर हमारा खराब है, क्रस्टेड हो गया है, तो वायर को कट करके यहीं से थोड़ी लंबी वायर करके डायरेक्ट कनेक्ट कर दो। तो भाई ये फिट हो गई, ये पूरा करके इसको बंद करते हैं, ठीक है। थोड़ा टाइट है, कनेक्टर बिठा रहे हैं। ये ढक्कनों का फर्क है भाई, नया का ढक्कन अलग है, पुराने वाले का स्टोर लुक का ढक्कन अलग है। कनेक्टर का ही फर्क है जो मैंने बताया आपको, बाकी तो कोई ऐसा कोई फर्क नहीं है। ये देखो, ये ओल्ड वाले का लग रहा है, ये इसका, ये न्यू वाले का ये लग जाएगा इसमें। देखो, ये फिटिंग है इसकी भाई, ये कंपनी का देख लो भाई। ये आता है 1800-1900 रुपये का भाई, यही सामान है इसके अंदर। और अब हम मशीन चालू करेंगे भाई। अब मैं इसमें लगा के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ये मशीन के साथ इसमें लगा हुआ है, ये डोर लॉक सही है, ठीक है। ये सेंसर है जो है सेंस करता है इसके आगे, अगर ये भी लोकेशन से अगर आउट होगा तो भी मशीन डीएल डीएल का एरर करेगी, काम नहीं करेगी। खोलने के लिए पेज खोल लेना है, डोर लॉक निकालना है, तो भाई मैंने स्टार्ट कर दी मशीन। और अब ये देखो आप, मशीन चालू हो गई है, ये देखो, ये
चटक। देख रहे हो ये स्विच, देखो इसमें करंट आ रहा, देखो टेस्टर देखो, यहाँ भी करंट आ रहा है इसमें। मोटर के सावट में करंट आ रहा है, कितना तेज करंट आ रहा है। इसका करंट भाई बड़ा तेज लगता है, 2-3 बार लग चुका है। कॉइल पे नहीं आ रहा, उसके आसपास जो भी सब पे करंट आ रहा था। भाई कभी ओपन में हाथ मत लगाना, बहुत तेज करंट लगेगा। और ये भाई DL क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने